यानी कि प्रॉब्लम बहुत सारे हैं, तो इसका मतलब है लीनियर इक्वेशन और मैथ्स में सिर्फ एक वेरिएबल तो नहीं होगा। यहां पे भी x अकेला, ये भी x, ये भी x, एक ही वेरिएबल था। अगर एक ही बारी में a और b दोनों जीरो हो जाएंगे तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं बचेगी। वेरिएबल्स तो बहुत सारे आएंगे और हम तुम्हें इस काबिल बना देंगे कि तुम हर एक तरह के कॉन्सेप्ट से, हर एक तरह की मैथ्स की प्रॉब्लम से लड़ने की शक्ति रखो। वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है ताहिर और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आज के इस सेशन के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं वन शॉर्ट सीरीज में नेक्स्ट चैप्टर की, और चैप्टर का नाम रहेगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से पहले हम 3 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। उन सारे चैप्टर्स को अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज एक बार जाके क्लास 9 प्लेलिस्ट जो है हमारी यूट्यूब यानी कि जेके बॉस वाला पे, तो वहां आपको ये तीनों चैप्टर मिल जाएंगे। अरे सर, इन चैप्टर्स के नोट्स भी तो चाहिए होंगे। बिल्कुल, नोट्स तो चाहिए होंगे। और इन नोट्स के लिए आपने क्या काम करना है, आपने पीडब्ल्यू ऐप में जाना है। जैसे ही आप पीडब्ल्यू ऐप में जाते हैं, वहां आपको जेके बॉस क्लास 9 फ्री बैच सर्च करना है। और जैसे आप फ्री बैच सर्च करेंगे तो आपके पास एक बैच ओपन होके आएगा, वहां एनरोल करिए और इन सारे चैप्टर्स के जितने भी नोट्स मैंने बनाए हैं वो सारे नोट्स एग्जैक्टली आप ले सकते हैं, उन्हें अपनी कॉपी में उतार सकते हैं और सारी चीजों का सॉल्यूशन घर बैठे हासिल कर सकते हैं। समझ गए बात? तो सर जी, आज है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बहुत ही आसान सा चैप्टर, बस 40 से 50 मिनट के अंदर सारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। समझ गए बेटा बात? थोड़ा सा आपको भरोसा रखना है, ट्रस्ट रखना है। एक आधा घंटा 50 मिनट मेरे साथ बिता लो, ये गारंटी है कि क्लास 9th के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट से लीनियर इक्वेशन के, वो सब के सब क्लियर कर दूंगा। ठीक है बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब हम लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं बेटा, लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले जहन में यही आता होगा कि सर क्लास 8 में हमने एक एक्स के साथ लड़ाई की थी। मतलब एक एक्स वेरिएबल के साथ हमने बहुत सारे पंगे करके देख लिए, उनमें इतना सारा दिमाग खराब हो रहा था। तो अब सर 2 वेरिएबल्स। अरे भैया, एक बात का ध्यान रखो, लाइफ में क्या सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है? अरे सर, ऐसा तो नहीं है, लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो हमारा काम है ना कि हम आपको हर एक प्रॉब्लम के लिए तैयार करें। अब लाइफ में अगर प्रॉब्लम सिंगल नहीं है, यानी कि प्रॉब्लम बहुत सारे हैं, तो इसका मतलब है लीनियर इक्वेशन और मैथ्स में सिर्फ एक वेरिएबल तो नहीं होगा। वेरिएबल्स तो बहुत सारे आएंगे और हम तुम्हें इस काबिल बना देंगे कि तुम हर एक तरह के कॉन्सेप्ट से, हर एक तरह की मैथ्स की प्रॉब्लम से लड़ने की शक्ति रखो। यही चीज हम आज के इस चैप्टर में नोट डाउन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में अगर बात की जाए तो लीनियर इक्वेशन हम वन वेरिएबल में सीखेंगे कि क्या होती है। उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में सीखेंगे कि बेटा क्या होती है, एंड देन सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे भी बात करेंगे। हालांकि ये वाला कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी डिलीट कर चुकी है, लेकिन आपको बेसिक क्लास 10 की नॉलेज के लिए जितना लीनियर का इक्वेशन का ग्राफ आपको चाहिए होगा उतना तो मैं बताऊंगा ही। ठीक है बेटा? और उसके बाद इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या होती है, किस तरह से उनको टैकल किया जाता है, ये सारी बातों पे आज डिस्कशन होगी। तो सबसे पहले आपको ले चलते हैं क्लास 8 में। सर थोड़ा कनेक्शन बना दीजिए ना पिछली क्लास के साथ, तो ये बहुत जरूरी है। जब आप पिछली क्लास से कनेक्ट होके आएंगे तो आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। सर हमने जब बात की थी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के अंदर, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, ठीक है बेटा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी कि सर सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल रहा होगा, एक ही वेरिएबल रहा होगा। कुछ इस तरह से कि जैसे ही मैंने बात की लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की, तो आपने एक चीज का ध्यान अच्छे से रखना है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, 2x प्लस ऑफ 3 इक्वल्स टू 5, कुछ इस तरह का। मैंने कहा बेटा इसका जनरल फॉर्म हमने पढ़ा था ax प्लस बी इक्वल्स टू सी बेटा।
ठीक है, या इक्वल्स टू 0 आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, हमने इस तरह से एक लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी क्लास 8th के अंदर। सर फिर इन लीनियर इक्वेशन को हमने सॉल्व भी तो किया था, मतलब 2x प्लस ऑफ 3 को जब आप सॉल्व करने जाएंगे सॉल्यूशंस, तो हमने बैलेंसिंग मेथड पढ़ा था, हमने ट्रांसपोजिशन मेथड पढ़ा था। सर कभी कभी तो ऐसा हुआ था कि लीनियर इक्वेशन में ग्राफ्स जो थे ये दोनों तरफ थे सर, ये सर वेरिएबल्स दोनों तरफ भी थे। हमने कहा बेटा बिल्कुल। सर कभी कभार इस तरह की लीनियर इक्वेशंस भी हमने पढ़ी, x/3 प्लस ऑफ 3x/5 इक्वल्स टू 20, इस तरह की भी लीनियर इक्वेशन पढ़ी। लेकिन बेटा एक चीज तुझे कॉमनली याद रखनी पड़ेगी कि हर जगह तूने एक वेरिएबल पढ़ा, तूने सिर्फ एक वेरिएबल पढ़ा, ये चीज तू समझ। यहां पे भी x अकेला, ये भी x, ये भी x, एक ही वेरिएबल था। यहां पे भी x अकेला, यहां पे भी x अकेला, यहां पे भी x अकेला। क्या डिफरेंस हो गई क्लास 9th में? हमने कहा अगर प्रॉब्लम अकेली नहीं है तो ऑब्वियसली वेरिएबल भी अकेला नहीं होगा। मतलब सर एक पॉलिनोमियल कितने वेरिएबल्स में हो सकता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितने वेरिएबल्स में हो सकती है? तो इनफिनाइट वेरिएबल्स तुम ले सकते हो, जितने भी वेरिएबल तुम लेना चाहो तो तुम ले ही सकते हो। ठीक है बेटा, तो फिर कहानी शुरू हुई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की। लेकिन जब इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, आपको पता है सबसे पहले ये 1 वेरिएबल तो हमें समझ आ गया सर, एक ही x x या y y एक ही वेरिएबल होगा। अब सर लीनियर किस बात पे बोला हमने कि अगर आपके वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री, अगर वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री जो होगा बेटा वो 1 के बराबर होगा तो इसे हम लीनियर बोलेंगे। वेरिएबल एक है तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। सर डिग्री 1 के बराबर, सर डिग्री 1 के बराबर, सर डिग्री 1 के बराबर, तो इसकी वजह से लीनियर। वेरिएबल एक है तो इसकी वजह से 1 वेरिएबल। अरे सर इक्वेशन है तो इक्वल टू का साइन, इक्वेशन है तो इक्वल टू का साइन कुछ यूं, यानी कि x प्लस 7 इक्वल्स टू 12। x एक वेरिएबल और इस वेरिएबल का भी हाईएस्ट पावर 1, यहां एक कांस्टेंट टर्म। अरे भैया तो ये वाला आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो गया। ठीक है बेटा, याद रखना डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं, पॉलिनोमियल की डिग्री होती है इसका हाईएस्ट पावर, उसके ही बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि गिवन पॉलिनोमियल जो है वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है बेटा, उसके बाद जब इस पे सारी बातें की, हमने इसके x के वैल्यूज निकाले बहुत सारे तरीकों से, तो फिर हम क्लास 9th में पहुंचे। क्लास 9th में भैया सामने पड़ गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अरे सर ये बात तो क्लियर हो गई कि जब लीनियर इक्वेशन x में ना हो, अकेले एक वेरिएबल में ना हो, जब 2 वेरिएबल्स में हो तो उसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सिंपल सी बात। देखो बेटा मैंने एक इक्वेशन लिख दिया 2x प्लस ऑफ 3y इक्वल्स टू 5। कुछ समझे बेटा, कुछ समझे बेटा? अरे ये 2x है, ये 3y है, क्या तुम्हें y और x दो डिफरेंट चीजें मालूम हुई? आपने कहा सर बिल्कुल मालूम हुई। अगर x और y दो डिफरेंट चीजें हैं तो इसी वजह से तो इस इक्वेशन को हमने बोला 2 वेरिएबल्स। क्या बोला बेटा? 2 वेरिएबल्स। अरे सर इसको लीनियर कैसे बोलेंगे? मैंने कहा देखो यहां भी तुम्हारे x का पावर 1, यहां पे भी तुम्हारे x y का पावर 1, तो लीनियर इक्वेशन आपकी 1 वेरिएबल में तो रहेगी, डिग्री एक है तो ऑब्वियसली लीनियर इक्वेशन जो होगी, यहां पे ध्यान रखोगे ये जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में तो रहेगी लेकिन इसे हम लीनियर ही बोलेंगे क्योंकि आपके x का भी पावर 1 है और y का भी पावर 1 है। अरे सर बहुत सिंपल सी बात है, डेफिनेशन समझ लेते हैं। इक्वेशंस हैविंग 2 वेरिएबल्स, सिंपल सी बात, अगर 2 वेरिएबल में है तो इक्वेशन के 2 वेरिएबल्स तो होंगे। अब देखो इसको याद कैसे रखना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तुमने चैप्टर का नाम याद रख लिया, देखो इसी से लीनियर इक्वेशन का डेफिनेशन मैंने निकाल दिया। देखो इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन, लीनियर को हटा दो 2 मिनट के लिए, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इन विच ईच एक्सपोनेंट, यानी कि जो वेरिएबल का पावर होगा, ठीक है, इज 1 इज नोन एज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सिंपल सी बात। अरे सर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का डिफिनेशन बता दो। डेफिनेशन सुन लो, मैंने कहा एक ऐसी इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल्स हों और वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट हो वो आपके पास बेटा 1 होगा, तो इसका मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहलाएगी। अरे सर बहुत सिंपल सी कहानी, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बेटा ax प्लस ऑफ by प्लस ऑफ c इक्वल्स टू 0। अरे सर कुछ बात समझ आई?
ए एक्स प्लस ऑफ बी वाई प्लस ऑफ सी इक्वल्स टू 0 में एक्स के कोएफिशिएंट ए है बेटा और वाई का कोएफिशिएंट बी है बेटा, सी आपकी कांस्टेंट टर्म है, लेकिन इसके लिए आपने एक कंडीशन याद रखनी है। ये बात आपने देखी, यहां एक्स आपके पास एक वेरिएबल है, वाई आपके पास एक वेरिएबल है। इससे 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 आपको ये चीज कैटेगोरिकली क्लियर हो जाती है, ये चीज कैटेगोरिकली क्लियर हो जाती है कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में जब भी होगी तो दो वेरिएबल का होना जरूरी, हर एक का पावर 1 होना जरूरी और इक्वल टू 0 होना जरूरी है। तो ये चीज याद रखना, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाया जाएगा। पहली बात, अरे सर जो क्लास 9th के अंदर हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं वो जनरली किन दो बातों पे डिपेंड है? देखो बेटा, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, लीनियर इक्वेशन, ठीक है बेटा, इन टू वेरिएबल्स की अगर बात करूं मैं, इन टू वेरिएबल्स की बात करूं, इन टू वेरिएबल्स की बात करूं, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसके स्टैंडर्ड फॉर्म पे है। पहली एक्सरसाइज, सिर्फ क्लास 9th में इतनी चीजें आपको पता होनी जरूरी है, ठीक है बेटा। उसके बाद सॉल्यूशन इसका किसके बराबर होता है, कैसे एक्स और वाई के हम सॉल्यूशंस निकालते हैं। उसके बाद बेटा थोड़ा सा हम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे पता है ग्राफ की आपको क्यों जरूरत है। क्लास 10th में आप जैसे ही ग्राफ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ के जाओगे तो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ने में आसानी होगी, क्योंकि हमें पता है ना तुम्हें आगे क्या चाहिए, तो थोड़ा सा भरोसा कर लो, ठीक है। तो चलिए इन सारी बातों पे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म पे, ठीक है बेटा। देखो मेरी जान, अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म, सर जी अगर इक्वेशन होगी ए एक्स प्लस ऑफ बी वाई प्लस ऑफ सी इक्वल्स टू 0, ठीक है बेटा। मैंने तुमसे कह दिया इस ए का वैल्यू, ठीक है बेटा, ए, और इस तरह से मैंने कह दिया बी, और इस तरह से मैंने कह दिया सी, ये सब के सब बेटा रियल नंबर्स हैं। क्या है बेटा? रियल नंबर्स है। अरे सर अगर ये सबके सब रियल नंबर्स हैं तो x और y को हम क्या बोले? अभी तो बोला, क्या बोलेंगे? वेरिएबल्स बोलेंगे, ठीक है बेटा, वेरिएबल्स बोलेंगे। अब इसके लिए एक कंडीशन आप याद रखेंगे, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड b शुड नॉट बी इक्वल टू 0 बट साइमल्टेनियसली। मतलब सर a और b आपके पास 0 नहीं होने चाहिए एट द, इसको मैं सिंपल भाषा में बोलता हूं, एट द सेम टाइम। एक ही बार दोनों 0 नहीं हो सकते। अगर एक ही बारी में a और b दोनों 0 हो जाएंगे तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं बचेगी, या लीनियर इक्वेशन ही नहीं बचेगी। देखो बेटा कैसे, मैंने कहा सर अगर मैंने लिख दिया 0x प्लस ऑफ 0y, ठीक है मेरी जान, प्लस ऑफ 3 इक्वल्स टू 0, सर आपने लीनियर इक्वेशन ही लिखी है ax प्लस ऑफ by प्लस ऑफ c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में। a इज 0, b इज 0, c इज 3। अरे सर a 0 के बराबर, a इक्वल्स टू 0, b बराबर 0 के, ठीक है, एंड c इज इक्वल टू 3। अरे सर आपने ये बोल दिया कि a और b 0 नहीं होने चाहिए, एक साथ में 0 नहीं होने चाहिए, मतलब दोनों एट अ टाइम दोनों 0 नहीं होने चाहिए। अगर ये ऐसा है तो बचा आपके पास 3, अगर 3 के साथ मैं x का कोएफिशिएंट लगाऊं तो इसका हाईएस्ट पावर इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा सर? 0 रहेगा। और अगर इसका हाईएस्ट इक्वेशन का पावर 0 है मेरी जान, ये तो लीनियर इक्वेशन ही नहीं बचेगी। तो ये चीज आपने याद रखनी है। सर अगर एक 0 होगा, हमने कहा बिल्कुल, अगर एक 0 होगा तो इसे लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे मैंने कहा अगर आपके पास है x इक्वल्स टू 3, ऐसा कुछ इक्वेशन है, x इक्वल्स टू 3, सर इसमें x तो दिखाई दे रहा है, हमने कहा x का कोएफिशिएंट भी 1 है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे तो x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सर इसमें तो y है ही नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। हमने कहा बेटा x तो है, प्लस y की जगह हम 0y, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में y तो आता है, ठीक है, प्लस और सामने माइनस ऑफ 3 इक्वल्स टू 0। हमने कहा यहां x का कोएफिशिएंट 1 है, तो मतलब सर a का वैल्यू 1, b का वैल्यू सर 0 और c का वैल्यू -3 हो गया। तो पहला क्वेश्चन आपका यही तो आता है एक्सरसाइज में कि लीनियर इक्वेशन बनाइए, उसके a, b और c के वैल्यूज बताइए। तो यहां आपको याद रखना है अगर दोनों 0 होंगे तो फिर तो इक्वेशन बचेगी नहीं, तो इसलिए दो में से एक होगा तो कोई मसला नहीं। मतलब सर अगर y होगा y इक्वल्स टू -5, ये एक इक्वेशन है। सर इसको लीनियर इक्वेशन इन दो फॉर्म में लिखिए, मैंने कहा 0 इंटू एक्स लिख लो, प्लस अब y तो अकेला ही है, y को इधर ही रखो, इस -5 को भी इधर लाओ तो 5 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा।
सर ये हो गया, मैंने कहा a बराबर 0, b बराबर 1 क्योंकि y का कोएफिशिएंट 1 है, और c बराबर 5 के। तो सर बात तो क्लियर हो गई, बात तो सर बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इन सारी बातों पे जो अभी अभी मैंने आपको बताई। सबसे पहले सर x इक्वल्स टू 7, देखो बेटा x 7 के बराबर मतलब x इज इक्वल टू 7। सर स्टैंडर्ड फॉर्म बनाइए, x को इधर लाइए -7। अरे सर 0 भी तो चाहिए हमें, y तो लिखना पड़ेगा, तो हमने कहा x प्लस अब एक 0y यहां ऐड कर दो, सामने -7 तो है ही, इक्वल्स टू 0। कुछ इस तरह का होगा सर, x का वैल्यू 1 होगा, 1x प्लस 0y -7 इक्वल्स टू 0। इस तरह का कोई इक्वेशन है? अच्छा ये 0 में कोई भी इक्वेशन नहीं दे रखी है, हमसे पूछा गया था कि इसको दो वेरिएबल्स में लिख दो, ठीक है, किस तरह से लिखी जा सकती है? तो हमने कहा बिल्कुल एक तरीका तो ये है। अब सर 1x है, क्योंकि यहां y तो उस तरफ ही है, 1x प्लस ऑफ 0y इक्वल्स टू 7, ये वाला लीनियर इक्वेशन है, ये वाला लीनियर इक्वेशन है 1x प्लस 0y। अब सर ये कौन सा पार्ट है? ये वाला पार्ट रहेगा बेटा, तो अच्छे से आप इसे चेक कर सकते हैं, बहुत सिंपल कहानी है। अरे सर अब तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 2x प्लस ऑफ 3y इक्वल्स टू 9.36। सर इसमें क्या करना है? एक्सप्रेस लीनियर इक्वेशन बनाइए और a और b के वैल्यूज बताइए। हमने कहा बेटा अगर तुम्हें इसका वैल्यू निकालना है x का, तो यहां देख लो ax प्लस ऑफ by इक्वल्स टू, इसे मान के चलो हम c इस तरफ लेके आ जाते हैं सर, ठीक है। हमने कहा बेटा सबसे पहले इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। आप लिखेंगे 2x प्लस ऑफ 3y, इसे माइनस ऑफ 9.36 लिखेंगे इक्वल्स टू 0। तो ये यहां पे क्या होगा बेटा? x इंटू 2। आपने क्या देखा? x इंटू 2 की अगर मैंने बात की तो a बराबर 2 के, b बराबर 3 के, c बराबर -9.36 के, ठीक है बेटा। a b और c ये तीन वैल्यूज हो गए आपके पास। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बहुत सिंपल सी कहानी है, a b c निकालना है, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, फिर a b और c के वैल्यूज बताने। अरे भैया बहुत सिंपल है यार, आगे बढ़ता है। x इक्वल्स टू 3y, अरे सर देखो बेटा अब x इक्वल्स टू 3y को मैं ऐसे लिख दूंगा माइनस ऑफ 3y इक्वल्स टू 0। अरे सर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखो? देखो x माइनस 3y प्लस ऑफ 0 इक्वल्स टू 0। अरे ये 0 का जो वैल्यू है ये कांस्टेंट रहेगा, ये y के साथ जो वैल्यू लगता है तो बेटा ये हमारा b है, ठीक है, b है, ये b है वैल्यू, और ये बेटा हमारा x का जो कोएफिशिएंट है वो अपना a रहेगा। सो a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -3, c इक्वल्स टू 0। These are particularly the values of a and b। तो ये है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन का, ठीक है बेटा। y माइनस 2, सर x तो है ही नहीं, मैंने कहा 0x लगा लो, ठीक है, प्लस ऑफ y माइनस ऑफ 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है बेटा। अब तुमने क्या करना है? 0 इंटू एक्स, सर a का वैल्यू 0, b का वैल्यू सर y का कोएफिशिएंट 1, तो यहां 1 लगा लो, ठीक है, 1y और y एक ही बात है। सर c इक्वल्स टू -2, अरे यार ये बात तो क्लियर हो गई ना, बहुत सिंपल है ना, बहुत आसान है, बस 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 कुछ बातें और है, कुछ बातें और है, तेरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, तेरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अरे सर पाई x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, हमने कहा बेटा इसको अगर हम स्टैंडर्ड ऑर्डर में लिखे तो पाई x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब तुम्हें क्या मिस रहा है? अरे सर ये दो इक्वेशन वेरिएबल्स में है तो y तो दिख ही नहीं रहा। हमने कहा बेटा पाई x ऐसे ही लिख दो, प्लस ऑफ 0y ऐसे ही लिख दो, माइनस ऑफ 9 इक्वल्स टू 0। अरे सर a का वैल्यू पाई, b का वैल्यू 0, c का वैल्यू -9, खत्म बात, खत्म बात, खत्म बात, ठीक है बेटा। बहुत सिंपल सी कहानी है, बस इन चीजों को आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। सर अगर इस तरह का सिचुएशन आ जाए तो हम क्या करेंगे? सारे वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो तुम्हारी टेक्स्ट बुक में हैं यहां हम करेंगे, ठीक है बेटा। अरे सर क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, ठीक है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मैंने कहा बेटा एक काम करते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी एक्स, ठीक है बेटा, क्योंकि दो वेरिएबल में लेना है ना सर, नोटबुक बी एक्स, नोटबुक को क्या ले लिया? एक्स, एंड कॉस्ट ऑफ
पेन बी वाई, कॉस्ट ऑफ पेन को क्या रख लिया बेटा, वाई रख लिया। हमसे क्या पूछा कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक किसके बराबर है, नोटबुक की कॉस्ट। अच्छा सर नोटबुक का मतलब एक्स, कॉस्ट किसके बराबर, देखो इज इक्वल टू ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। अगर कॉस्ट ऑफ पेन वाई है तो ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन कैसे लिखेंगे, 2 टाइम्स ऑफ वाई, बहुत सिंपल। सो ये हो जाएगा x माइनस ऑफ 2y इक्वल्स टू 0। लीनियर इक्वेशन बन गई बेटा, लीनियर इक्वेशन बन गई। अरे बहुत सिंपल तो है, ये कुछ ऐसे है, अगर तुम्हारी कॉपी का कास्ट 10 है तो तुम्हारे पेन का कास्ट 5 रुपीज है, इस तरह से। तो 5 का डबल तुम्हारी कॉस्ट। अरे सर सेम इस तरह की सिचुएशन है, ये समझ लो, इसका सोल्यूशन हमें नहीं निकालना है, x माइनस 2 5। तो हमें सिंपल क्या करना है, राइट ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड दिस इज योर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सेम इसी तरह का क्वेश्चन, सेम इसी तरह का क्वेश्चन। In one-day cricket match, रैना एंड धोनी स्कोर्ड 198 रन्स। दो हैं बेटा, एक रैना है और एक धोनी है, दोनों ने मिला के 198 रन स्कोर करे। एक्सप्रेस दिस एज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। मैंने कहा लेट द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय धोनी, रन स्कोर्ड बाय धोनी कितने हैं बेटा, कितने होंगे, लेट्स से इट्स एक्स। दो वेरिएबल में लेना है ना सर, तो दो हैं, धोनी और रैना, ठीक है। एंड सेम लेट द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय रैना, रैना के जो होंगे बेटा वो वाई। दोनों ने मिला के पार्टनरशिप कितना करा, तो वो समझ गए सर एक्स प्लस वाई, जितने रन धोनी ने बनाए जितने रैना ने बनाए, दोनों का मिला के 198। तभी तो भैया वर्ल्ड कप आया अपने घर, समझ गए बात। एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 198। तो ये दीज आर द रन स्कोर्ड बाय धोनी, ठीक है बेटा, एंड दीज आर द रन स्कोर्ड बाय रैना, एक्स प्लस वाई, तो दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 198। मतलब जिन नंबर ऑफ रन्स जो धोनी ने स्कोर करे वो हमने एक्स रख लिए, जो रैना ने स्कोर करे वो हमने वाई रख लिए, तो कहानी हो गई, लीनियर इक्वेशन बन गई, ठीक है बेटा, लीनियर इक्वेशन बन गई। अब सर बात आती है सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। पहला कॉन्सेप्ट और पहली एक्सरसाइज यहीं पे आपकी खत्म हो जाती है। मैंने क्या कहा, दो तरह की सॉल्यूशंस, एक तो बेटा आपके पास आता है ग्राफिकल कॉन्सेप्ट, सॉल्यूशन फाइंड करना सबसे पहले, उसके बाद अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट। लेकिन सर इन दो कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाने से पहले आपने हमें एक बात प्लीज बताइए जो कोई टीचर नहीं बताता, कि ये सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। देखो बेटा, हमने जब लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पढ़ा, x प्लस 5 इक्वल्स टू 10, क्लास 8th, मैंने कहा इस x का वैल्यू ढूंढो जो इस 10 को बराबर। अरे सर यहां 5 तो है, इस 5 के साथ हम कैसा कर देते, ट्रांसपोजिशन किया, वी गॉट x इक्वल्स टू 10 माइनस 5, हमें x लगा बराबर 5 के। तो इसका मतलब ये हुआ, जब तुम्हारे पास x का वैल्यू 5 आ गया, तो आपने जब वापस पुट किया इस x की जगह 5, आपको लगा सर 5 प्लस 5 इक्वल्स टू 10, आपकी इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गया, आपकी इक्वेशन इस 5 लगाने से सेटिस्फाई हो गई। मैंने बोला ये जो x इक्वल्स टू 5 है ना, देखो x इक्वल्स टू 5, इसे मैं बोलूंगा इज दिस सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्या बोला बेटा मैंने, इज दिस सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अरे कुछ समझे मेरी जान, यानी कि सर x का वो वैल्यू जिस पे आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए उसे हम बोलेंगे सॉल्यूशन। अरे कितना आसान है सर, कितना आसान है। अब मैंने कहा ये तो हमने सीखा था, और क्लास 8 में हमने एक और चीज भी वेरीफाई करी थी। हमने कहा अगर लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल के अंदर है तो भैया x का या y का सिर्फ एक ही अगर तुम्हारे पास वेरिएबल है तो एक ही वैल्यू होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जरा दिमाग लगाओ, जरा पूरी अपनी शक्ति लगाओ, और शक्ति लगाने के बाद मुझे इस x का कोई ऐसा वैल्यू और बता दो जो आपके पास इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। नहीं बता पाओगे, और अगर आप नहीं बता पाओगे तो इसका मतलब यह हुआ कि लीनियर इक्वेशन अगर बेटा 1 वेरिएबल में है, लीनियर इक्वेशन अगर 1 वेरिएबल में है, क्या है बेटा 1 वेरिएबल में है, तो बेटा इसका सिर्फ और सिर्फ एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ एक यूनिक। यूनिक का मतलब सर सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, ओनली वन पॉसिबल वैल्यू फॉर द एक्स।
लेकिन सर जब बात आती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशंस के बारे में, मैंने कहा बेटा आपके पास एक इक्वेशन लिख दिया मैंने x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, ठीक है बेटा। सर ये इक्वेशन लिख दिया आपने, हमने कहा जरा इस x और y के कुछ ऐसे वैल्यूज सोचो जो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। मैंने कहा सर x को तुम 1 ले लो। अरे सर ये 1 तुमने सोचा कैसे? मैंने बस खुद दिमाग में लाया और मैंने कहा x को मैंने y ले लिया। कोई मुझे बोलेगा सर x को अगर तुमने y लिया तो y का मतलब सर ये तो फिर 9 आ जाएगा, मतलब सर 1 प्लस 9 ही तो 10 होगा। समझ गए? इस तरह से 2 प्लस y का वैल्यू सर 8 होगा तभी तो 10 होगा। हमने कहा 3 प्लस 7 तभी तो 10 होगा। अरे सर तुम कैसे सोच पाते हो? अगर कभी कभार सोचने में दिक्कत हो तो आप ऐसा भी तो करोगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, ठीक है बेटा। x का वैल्यू मैंने 1 ले लिया। अरे क्लास 9 में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमने तो 8 में सॉल्व किया है, तो y किसके बराबर, इस 1 को उधर ले जाओ, 10 माइनस 1 इक्वल्स टू 9, तो आ गया क्या, y का वैल्यू 9। अब सर अब कितने भी x के वैल्यूज निकालो, यहां 4 यहां 6, अरे यहां 1000 रख लो ना बेटा, 1000 प्लस करो y, आंसर निकलेगा 10 के बराबर। मैंने कहा y का वैल्यू निकालने के लिए आप 10 माइनस 1000 कर दोगे बेटा, ठीक है। सर y का वैल्यू कितना आएगा? मैंने कहा माइनस 9990, नहीं अरे 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 9990, सॉरी, माइनस 990। तो सर ये अगर दो को हम मिलाएंगे तो आपके पास आंसर 10 हो जाएगा। कुछ समझे ऐसे बात? कुछ समझे ऐसे बात कि हम कैसे इन वैल्यूज को फाइंड आउट कर पाएंगे? तो इट मीन्स दैट फॉर एवरी x देयर इज y, फॉर एवरी x देयर इज y, देयर इज y, किसी भी x के वैल्यू के लिए आपको y का वैल्यू मिलेगा। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, ठीक है बेटा, there is a value of y, there is a value of y for every value of x। इसका मतलब ये हुआ सर, तो ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस हो गए जो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल। तो यहां से हमने याद रखा कि अगर लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल में होगी, लीनियर इक्वेशन अगर बेटा दो वेरिएबल में है तो इसके सबसे पहले इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। समझ गए बात? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ये बहुत बेसिक सी बातें याद, हम कितने सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं? जितने तुम चाहो उतने सॉल्यूशंस तुम फाइंड कर सकते हो। चलिए कुछ बात करते हैं अब सॉल्यूशंस पे, ठीक है बेटा, बहुत सिंपल सी कहानी है। अब सर अगर मैं बात करूं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, ठीक है, अलजेब्रिक पार्ट पे हमने बात की ली, अब थोड़ी सी ग्राफिकल पे बात करते हैं। सर अगर ग्राफिकल पे बात करूं, देखो बेटा x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 लिया मैंने कहा अगर x को मैं 4 ले लूं तो y का वैल्यू 6 आ जाएगा, x को मैं 5 ले लूं तो y का वैल्यू 5 आ जाएगा, x को मैं अगर 6 ले लूं तो y का वैल्यू मेरे पास 4 आ जाएगा। इसका एक क्विक सा ग्राफ जो है बना के चेक करते हैं, ठीक है बेटा। अब सर ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए? देखो ये एक पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर इसे बोलते हैं, 4, 6, पहले x का वैल्यू 4 फिर 6 फिर बेटा 5, 5, दीज आर द सॉल्यूशंस जो इक्वेशन में सेटिस्फाई हुई, 6, 4 ये सॉल्यूशंस है। चलो चेक करते हैं, ये हमारे पास 1 हो जाएगा, ये हमारे पास 2 हो जाएगा, ये हमारे पास 3 हो जाएगा, ये 4 और ये 5, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, ठीक है बेटा, ये 5 ये 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, यहां से भी सेम बेटा ऐसे ही 6, ठीक है। अब पहला वैल्यू आपने प्लॉट करना है 4, 6, x का वैल्यू अगर 4 और y 6 है तो यहां आपने 4 के सीध में ऊपर जाना है, यहां से 6 के सीध में जो लाइन आ रही होगी ग्राफ पे उसे जैसे ही आप इंटरसेक्ट करेंगे तो वो यहां कहीं मिलती हुई नजर आएगी आपको, तो ये हमारा पॉइंट हो गया 4, 6, ठीक है। उसके बाद 5, सर यहां 5 के सीध में चलिए और यहां से 5 के सीध में, ठीक है, तो इट्स अराउंड हियर समवेयर हियर, तो ये 5, 5 जो है वो आएगा। पहला क्या था हमारे पास 4, 6, तो मैं 4 के सीध में गया, यहां से 6 के सीध में, फिर 5 और ये 5, 8 में तो सीखा होगा हमने इंट्रोडक्शन द ग्राफ्स पार्ट में। 6, 4, सर अगर ये 6 है तो यहां से 4 की लाइन में आ जाइए ना आप, यहां से 6 की लाइन में गए और यहां से 4 का सीध लगभग इतना है,
ठीक है। अगर इन 3 पॉइंट्स को जो मैंने आपके सामने बना के ड्रॉ किए बेटा, अगर इन 3 पॉइंट्स को मैं कहीं ज्वाइन कर देता हूं, इन 3 पॉइंट्स को अगर एक लाइन से मैं ज्वाइन कर देता हूं, तीनों को मिला के, ठीक है बेटा, तीनों को मिला के अगर मैंने ज्वाइन कर लिया, तो ये जो लाइन बन के आई ना बेटा, ये जो लाइन बन के आई ना, ये आपकी इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 का ग्राफ है। x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 का ग्राफ है। और इस सोल्यूशन के जितने भी, इस इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशंस होंगे वो सब के सब इस पॉइंट पे लाई करेंगे, सब के सब इस पॉइंट के ऊपर आएंगे। कुछ समझे बात को? ठीक है, मतलब सर इस इक्वेशन के जितने सॉल्यूशंस हैं उन्हें हम ग्राफिकल वे से भी निकाल सकते हैं। अरे सर कैसे? देखो बेटा, ऐसे मैं आगे बढ़ता हूं, ऐसे मैं आगे बढ़ता हूं, और ये लाइन भी कुछ ऐसे आगे बढ़ेगी। ठीक है बेटा, अब देखो इस पे एक सॉल्यूशन हम आपके लिए फाइंड करते हैं। सर अगर यहां पे 7 है, अरे सर अगर यहां पे मान के चलो हमने 7 रख लिया, अब 7 के सीध में गए हम, यहां पे इंटरसेक्ट हो रही है कहीं लाइन। ठीक है, जैसे ये इंटरसेक्ट हुआ सर, इसे यहां लेके आ जाइए, इसे यहां लेके आ जाइए। थोड़ा सा लाइन गलत पड़ रही है मुझसे, देखो क्या ये 3 को टचिंग टचिंग है? तो सर टचिंग टचिंग का मतलब अगर यहाँ x आप 7 लोगे, y 3 लोगे, वो भी 10, मतलब सर ये पॉइंट भी इस लाइन के ऊपर आएगा। और इस इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशंस थे वो सब के सब इस ग्राफ की स्ट्रेट लाइन पे आएंगे। तो ये भी एक तरीका था सर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का। ठीक है, ठीक है मेरी जान। अब कुछ बेसिक बातों पे हम बात करते हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है बेटा, जैसे अब सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाया करके कि देखो ये पॉइंट है 4,1, ये इस लाइन के ऊपर है तो मतलब इट्स द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। 2,9 इस लाइन के ऊपर है तो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन हो गया। अगर सर कोई पॉइंट इस लाइन से बाहर है 1,10, मैंने कहा ये एक पॉइंट हो सकता है ग्राफ में, लेकिन ये आपकी इस पार्टिकुलर इक्वेशन का ग्राफ नहीं हो सकता या सॉल्यूशन नहीं हो सकता जो इस लाइन पे है, या जो ये लाइन से रिप्रेजेंट, मान के चलो ये लाइन रिप्रेजेंट हो रही है x प्लस वाई से। मैंने कहा इस इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशंस होंगे वो इस लाइन के ऊपर आएंगे, और अगर सॉल्यूशन इस लाइन से बाहर है तो हम बोलेंगे इट इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्टिकुलर इक्वेशन। सिंपल सी बात, यहां ये सारी कहानियां जो है वो ऑलरेडी आपके लिए इन फॉर्म ऑफ नोट्स भी है बेटा बनी हुई। अरे सिंपल सी बात, आपकी टेक्स्ट से एनसीईआरटी का क्वेश्चन, जरा बताओ सर कितने इक्वेशंस होंगे इसके, कितने सॉल्यूशंस होंगे? सबसे पहले देखना है लीनियर इक्वेशन कितने फॉर्म में है, कितने वेरिएबल्स में। अरे सर x एक वेरिएबल, y दो, अरे सर दो वेरिएबल होंगे तो ऐसे कितने वैल्यूज होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें? तो सर सिंपल सी बात आती है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। मेरे करने से पहले तुम्हें यह क्वेश्चन आना चाहिए। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इसके ऊपर कितने क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। सर सबसे पहले इफ 2,0 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्या बोला जरा समझो, एक सॉल्यूशन दे रखा है और बोला जा रहा है कि ये सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये है अगर ये सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगी ही करेगी। इज इट राइट? करेगी ना बेटा, क्योंकि सॉल्यूशन है तो सेटिस्फाई तो करनी चाहिए सर। ठीक है, और उसके हिसाब से k का वैल्यू, इक्वेशन क्या है बेटा, देखो 2x प्लस ऑफ 3y इक्वल्स टू k। ध्यान रखना x का वैल्यू y, सर मेरे पास 2,0 लिखा है, देखो बेटा 2,0, ठीक है बेटा 2,0 लिखा हो। 2,0 का मतलब आपका पहला x2 है और बेटा y0 है। आपको पता है कोऑर्डिनेट ग्राफ को जब हम प्लॉट करते हैं तो पहला वैल्यू x, दूसरा y, इट्स एन ऑर्डर्ड पेयर। ये इतना तो याद होगा 8th के इंट्रोडक्शन टू ग्राफ से। 2 इंटू एक्स की जगह सर कितना लगाएं 2, प्लस वाई की जगह 3 इंटू वाई की जगह बेटा 0 इक्वल्स टू k। ठीक है, अरे सर 2 2s आर 4 प्लस 3 0s आर 0 हो जाएगा, क्योंकि सर आपके y कोएफिशिएंट का जो वैल्यू है, जो y का जो वैल्यू है वो आपके पास किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो हमने कहा अगर y आपका 0 है तो 3 0s आर 0 इक्वल्स टू k, तो 4 इज इक्वल टू k। क्या कोई ऐसा वैल्यू है जो 4 के बराबर है? तो ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। समझ गए बात? अब सर इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, मुझे बोला इसके सर तुम एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन फाइंड करो। मैंने कहा बेटा अगर x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 एक इक्वेशन है, कैसे फाइंड करेंगे? यहां पे एक बॉक्स बना लो, उसमें बेटा x और y लिख लो। मैंने कहा बेटा x को मैं पहली इक्वेशन के लिए बेटा 1 ले लेता हूं, लेट्स सी y का वैल्यू कितना आता है।
मैंने x की जगह बेटा यहाँ 1 रखा प्लस y इक्वल्स टू 9। देखो सोचना कुछ भी नहीं है, कुछ एक वैल्यू तुम x का सोच लो, उसके रिस्पेक्ट में y निकालो। तो ये 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा बेटा, 8 हो जाएगा। सो यू विल गेट x y इज इक्वल टू 9 माइनस 1 दैट इज 8। तो आपको y का वैल्यू 8 मिला। इस तरह से जैसे ही तुम x को 2 रखोगे तो y का वैल्यू 7 हो जाएगा, x को 3 रखोगे तो y का वैल्यू 6 हो जाएगा। मतलब देखो 1 प्लस 8 इज 9, 2 प्लस 7 इज 9, 3 प्लस 6 इज 9। तो इस तरह से यह x इज इक्वल टू 4y। इसके बेटा हमें कुछ सॉल्यूशंस बताइए। हमने क्या कहा बेटा, सबसे पहले ई बॉक्स बना लो x और y। हमने क्या कहा, x को लेट अस से 0, मैंने x को 0 इज इक्वल टू 4y। ठीक है बेटा, अब y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, y को इधर रखो, सब्जेक्ट बनाओ, 4 को इधर लाओ, तो ये हो जाएगा 0/4 इज इक्वल टू y। ठीक है बेटा, तो y का वैल्यू कितना निकला, y का भी वैल्यू 0 निकला। ठीक है बेटा, अब सर अगर 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 मैं x का वैल्यू 1 रख देता हूं, हमें दो ही सॉल्यूशंस निकालने हैं। अगर मैं x का वैल्यू 1 रख देता हूं, मैंने कहा बिल्कुल रख लो, x का वैल्यू 1 रखा, 1 इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ y। तो y का वैल्यू इस 4 को इधर लाओ तो y इज इक्वल टू 1/4। तो y का वैल्यू 1। अरे सर फ्रैक्शन भी हो सकता है, डेसिमल में भी जा सकता है, इट्स पॉसिबली 1/4 को तुम डेसिमल वे में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। इज इट राइट? सो सेम इस तरह से आप सॉल्यूशंस किसी भी पर्टिकुलर इक्वेशन के मेरी जान अच्छे से निकाल सकते हैं। अब एक सॉल्यूशन, इस पे एक कॉन्सेप्ट ये भी पढ़ सकता है कि सर आप ये बताइए कि आपके पास चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। इनमें से कौन से सॉल्यूशंस होंगे? अभी बोला था सॉल्यूशंस वो वैल्यूज हैं एक्स एंड वाई के जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, अरे सर अगर मैं 4,3 की बात करूं तो मेरे पास इक्वेशन है बेटा 3y माइनस ऑफ 2x इक्वल्स टू 11। ये 4,3 का मतलब तुम्हारा x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू ये याद रखना 3 है। पहला x और दूसरा y, ये आपने याद रखना है। 3 इंटू बेटा y का वैल्यू क्या है, सर 3 माइनस ऑफ 2 इंटू एक्स का वैल्यू बेटा, x का वैल्यू सर 4 है, बिल्कुल 4। आंसर कितना आना चाहिए, 1 के बराबर। 3 3 9 माइनस 2 4 8 इज इक्वल टू 1 बेटा। 9 माइनस 8 1 के बराबर होता है, तो क्या ये बराबर है? तो बराबर आएंगे तो हम बोलेंगे यस 4,3 इज द सॉल्यूशन। 4,3 इज द सॉल्यूशन। अरे समझ गए ना बात? अगर ये बराबर हो जाएंगे तो ठीक है। अब ये देख लो सर, इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3y माइनस ऑफ 2 इंटू एक्स इक्वल्स टू 1। ठीक है बेटा, ये करना है। अरे सर पहला वैल्यू x का, कामा के बाद दूसरा वैल्यू y का। सर 3 इंटू y कितना है बेटा, 2 टाइम्स ऑफ √2। अरे नहीं, y का दूसरा वैल्यू है 3 टाइम्स ऑफ √2। ये तो y का वैल्यू माइनस 2 इंटू x की जगह 2 रूट ऑफ 2 इक्वल्स टू 1। ठीक है बेटा, 3 इंटू 3√2 कितना हो जाएगा, 3 3 9 टाइम्स ऑफ √2 माइनस 2 2 4 टाइम्स ऑफ √2। ठीक है बेटा, 2 2 4 टाइम्स ऑफ √2 इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, 9√2 में से 4√2 बाहर जाएंगे, तो बचे 5 टाइम्स ऑफ √2। 5 टाइम्स ऑफ √2 इक्वल्स टू 1। क्या ऐसा पॉसिबल है कि 9√2 बराबर हो जाए 1 के? इट्स नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट सर कैसे किया, हमने कहा देखो x का वैल्यू 2√2 तो y का वैल्यू 3√2। हमने क्या किया, x 3 इंटू y की जगह y का वैल्यू 3√2 लगा दिया बेटा। और यहां देखो दूसरी जगह पे माइनस ऑफ 2x था, 2 इंटू एक्स था, तो 2 को अपनी जगह पे रखा, x की जगह क्या लगा दिया बेटा, 2√2। सिंपल सी बात। तो सर हमने क्या किया, बीच में माइनस है, इक्वेशन में बीच में माइनस है, तो 3 इंटू 3√2 कितना हो गया, 3 3 9√2। तो यहां पे माइनस 2 इंटू 2 बेटा 4√2। 9√2 में से 4√2 निकले तो बचे 5√2। तो इसका मतलब ये किसी भी तरह, तो इसको लिखेंगे हम नो, यानी कि ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो जनरली जब सॉल्यूशन बोला जाएगा, या तो आपको बोला जाएगा वेरीफाई करो कि ये सॉल्यूशन है, या तो बोला जाएगा कि सॉल्यूशन निकाल के बताइए। तो यही सारी कहानी जो है आपसे जनरली पूछी जाएगी। एक और कॉन्सेप्ट है, क्विकली देख लेते हैं।
फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर x equals to 2 and y equals to 1 is the solution of this. देखो बेटा 2x प्लस ऑफ 3y इक्वल्स टू k, ये है बेटा सोल्यूशन। आपको पूछा गया कि x का वैल्यू अगर बराबर है 2k तो x की जगह लगाना पड़ेगा 2, y का वैल्यू 1 तो y की जगह बेटा 1, ठीक है। और ये किसके बराबर है, बोल रहे हैं कि k का वैल्यू इससे आपको निकल के आ जाएगा, तो k का वैल्यू आपने बताना है। तो x की जगह 2 लग गया तो x के साथ कोएफिशिएंट क्या था 2, इसे ऐसे ही रख दो, प्लस y की जगह 1 लग दिया तो ये 3 इक्वल्स टू 1। तो ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2 2s are 4 प्लस 3 इज इक्वल टू k, 4 प्लस 3 इज 7, तो 7 इक्वल्स टू k। तो ये आपका सोल्यूशन जो है बेटा हो जाएगा। समझ गए बेटा बात, समझ गए बेटा बात। अब थोड़ी सी बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि जब भी मैं लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा तो सबसे पहले आपके जहन में आएगा इसके 4 वर्ड्स लाइन, तो इसका ग्राफ हमेशा से स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है बेटा। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो इसके ग्राफ का शक्ल कुछ पैराबोला की तरह होता है, जो आप क्लास 9th 10th में सीखेंगे इस तरह का, ठीक है बेटा। इस तरह का ग्राफ हो सकता है, ठीक है, या पैराबोला शेपिक में हो सकता है, या इसे ऐसा बोला ऐसा भी बोल सकता हूं, कुछ यूं दिखेगा आपको ग्राफ, कुछ यूं दिखेगा आपको ग्राफ, ठीक है। इस तरह से मतलब अगर आपका x वेरिएबल में है, कितनी बार वो x को काटेगा इतनी बार आपकी इक्वेशन x के लाइन में कटेगी। तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आपने ड्रॉ करना है बहुत सिंपल तरीके से। अगर सर सबसे पहले अगर आप ये चीज बताइए कि अगर आपने किसी भी पार्टिकुलर इक्वेशन का ग्राफ बनाना है तो स्टेप्स कौन से फॉलो होंगे। सबसे पहले आपको y को इन टर्म्स ऑफ x लिखना पड़ेगा, x का कोई आर्बिट्री वैल्यू लेना पड़ेगा और उसके रिस्पेक्ट में y के बहुत सारे वैल्यूज। एटलीस्ट आपको 2 सॉल्यूशन मिनिमम रिक्वायर होते हैं ग्राफ बनाने के लिए, तो वो आप कैसे करेंगे, सारे स्टेप्स वगैरह मैंने लिख दिए हैं। तो मैं अब आपको एक ग्राफ प्लॉट करके दिखाता हूं, ठीक है बेटा। इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। मैंने क्या कहा, सबसे पहले आपने क्या, आपके पास हमेशा x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 नहीं होगा, कुछ और इक्वेशंस होंगी, तो आपने पहले x का कोई खुद से दिमाग लगा के कोई वैल्यू निकालना होगा, खुद से दिमाग लगा के x का कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। मैंने क्या कहा बेटा, मैंने x को 0 ले लिया, आई गॉट y इक्वल्स टू 10। कैसे सर, तुम x को यहां 0 रखोगे, 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 10, तो y का वैल्यू सीधा ही हो गया ना 10। अब तुम सर अगर y को 0 रखोगे तो x आपको 10 मिलेगा, मतलब 2 सॉल्यूशंस आ गई, 0,10 और 10,0। सर 0,10 और 10,0 को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या इस तरह की सिचुएशंस को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। व्हेन योर x इज 0, पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस, ठीक है बेटा। जब आपका y 0 है, पॉइंट लाइज ऑन एक्सिस। व्हेन y इज 0, पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस। व्हेन x एक्सिस इज 0, पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस। दिस इज हाउ इट बेसिकली हैपेंस। समझ गए बेटा बात। इस तरीके से हम किसी भी सिचुएशन में इक्वेशन जो है वो बना सकते हैं। अब यहां पे हमारे पास जो वैलिड ग्राफ जो है बना के है वो अपने पास कहां तक है, 7 तक है, तो हम वही वैल्यूज देखें जो हम यहां शो कर सकें। तो मैंने कहा x का वैल्यू, अगर तुम बेटा x का वैल्यू हम 5,5 रखेंगे तो 10 हो जाएगा। x का वैल्यू हम 4,6 भी रख सकते हैं, 4,6 या 6,4 रखेंगे तब भी 10 हो जाएगा। मतलब तुमने x5 लिया, y का वैल्यू 5 निकला, तुमने x6 लिया, y का वैल्यू 4 निकला। x5 सर x5 है, यहां पे y भी 5 है, तो ऊपर चलेंगे, y के सीध में आ जाएंगे, तो 5,5 ये एक पॉइंट हो गया जहां पे सॉल्यूशन है। ग्राफ के ऊपर हमेशा से आपको ऐसे लाइन ड्रॉ करके होता है, ठीक है बेटा। तो हमें उस लाइन को फॉलो करना पड़ता है। जैसे यहां से 5 से मैं एक लाइन ड्रॉ करके ले जा रहा हूं, ऐसे 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 स्ट्रेट लाइन ऊपर, ठीक है बेटा। इस तरह से ये लाइन डल के जाएगी और सेम यहाँ 5 से भी एक लाइन डल के आएगी, ठीक है। इन 2 लाइंस जहां पे मैच करेंगी वो आपका 5,5 पॉइंट होगा। तो ये रहा 5,5 एक एटलीस्ट। दूसरा क्या है 6,4। मैंने कहा बेटा यहां से 6 के सीध में जाओ, यहां से 6 के सीध में जाओ। आपने 6 के सीध में गए बेटा, 6 के सीध में गए और यहां से आपने क्या काम करना है, आप 4 के सीध में आ गए, आप 4 के सीध में आ गए, तो ये आपका एक लाइन हो गया 6,4, ठीक है बेटा। ये पॉइंट हो गया आपका 6,4। अब इन 2 पॉइंट्स को आपने जोड़ लेना है। क्या करना है, पहला पॉइंट क्या था हमारा 5,5,
एक ये पॉइंट है और दूसरा था 6,4, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। अब इन दो पॉइंट्स को अगर एक लाइन से ड्रॉ करेंगे हम, तो ये लाइन जो होगी आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 10 का सोल्यूशन होगी, ग्राफिकल सोल्यूशन, ठीक है। और इस पॉइंट पे आने वाले जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो आपके इस पार्टिकुलर इक्वेशन के सॉल्यूशंस कहलाएंगे। समझ गए बेटा बात? समझ गए बात? अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है बहुत इंपॉर्टेंट सा, वो आपने समझना है कि लाइन कब पैरेलल होगी y एक्सिस को और कब पैरेलल होगी x एक्सिस को। एक सिंपल सी कॉन्सेप्ट लेते हैं, उसके बाद एक सॉल्यूशन निकालते हैं। लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, किसके पैरेलल है? x एक्सिस के पैरेलल लाइन कब जाएगी? मैंने कहा एक इक्वेशन है y इक्वल्स टू 3, इसका ग्राफ डाल लो। आपने कहा सर हम इसको पहले स्टैंडर्ड ऑर्डर में लिखते हैं, तो 0x प्लस ऑफ 0y इक्वल्स टू 3, ठीक है बेटा। आप x का कोई भी वैल्यू लो, क्योंकि x का कोएफिशिएंट 0 है। x का मैंने 1 ले लिया, आई विल गेट y 3। x का मैंने 2 ले लिया, क्योंकि 0 इंटू 2 0 हो जाएगा, y फिर से 3 रहेगा। x मैंने 3 ले लिया। अरे सर x का तुम वैल्यू 3 लोगे, y फिर से 3 ही है, क्योंकि x का कुछ भी वैल्यू लेने से तुम्हें कोई इंपैक्ट जो है बेटा पड़ते हुए नजर नहीं आएगा। देखो कैसे, अगर मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, मैंने यहां पे एक पॉइंट ले लिया 1, एक ले लिया 2, एक ले लिया 3, एक ले लिया 4, इस तरह से, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड देन 5 सो ऑन। अरे सर x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 2, y का फिर से 3, x का वैल्यू 3y। अरे सर इनको प्लॉट करो। मैंने कहा x1 y3। अच्छा x1 y3, ध्यान रखना अच्छे से, x1 है, y कितना है सर 3 है, यहां से 1 के सीध में, यहां से 3 के सीध में, तो मतलब ये वाला पॉइंट है। अगर इसे मैं 1 2 और 3 मान लूं, सर x2y फिर से 3 है, देखो x2y फिर से 3, तो पॉइंट ये रहा, x3y फिर से 3, तो पॉइंट ये रहा, x4y फिर से 4, तो पॉइंट ये रहा। मतलब सर ये लाइन किसको पैरेलल हो गई? x एक्सिस को पैरेलल हो गई। अब क्या समझे हमने कि सर x एक्सिस को लाइन कब पैरेलल होगी? जब x का कोऑर्डिनेट कोएफिशिएंट आपके पास 0 हो जाएगा। तो ये चीज आपने याद रखनी है, सीधा ही लाइन x एक्सिस को पैरेलल होगी और दिखने में कुछ आपको यूं सी दिखेगी, ठीक है बेटा। इस तरह से आपको ये लाइन दिखेगी, ठीक है, जैसे मैंने आपको प्लॉट करके भी दिखा दिया। अब सर ये बता दो y एक्सिस को कब पैरेलल होगी? y एक्सिस को कब पैरेलल होगी? अब y एक्सिस के लिए आपने क्या काम करना है? लेट्स से मैंने कहा आप इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करो, x इक्वल्स टू 3 का, x इक्वल्स टू 3 का। अरे सर अगर x इक्वल्स टू 3 का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे 0, सर यहां y 0 है। मैंने कहा ऐसा कर लो, x प्लस 0y इक्वल्स टू 3। हमने 0y यहां ऐड कर लिया। अरे सर x का वैल्यू 3 ही रहेगा, तुम चाहे y का वैल्यू कुछ भी ले लो, चाहे 1 ले लो, चाहे 2 ले लो, चाहे 3 ले लो, चाहे 4। देखो ये 0 1 जार 0, 0 2 जार 0, 0 3 जार 0, 0 4 जार 0, कोई मतलब नहीं। x बार बार 3 हो जाएगा, x बार बार 3 हो जाएगा। जरा इन पॉइंट्स को आप प्लॉट करो, जरा इन पॉइंट्स को आप प्लॉट करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह से पॉइंट्स ले लिया मैंने, ठीक है बेटा, पॉइंट्स ले लिए। अरे सर ये तो आसान है, हमें अभी से नजर आ रहा है कि जब तुम्हारा x3 है, x3 है, x3 है, x तो 3 है, y बदल रहा है, तो मतलब x3 का 1 कहां डिनोट करोगे? 3 का 1, 3 का 1 सर यहां आएगा, यानी कि यहां 1 के सीध में। फिर है 3 का 2, सर ये तो यहां आएगा पॉइंट, 3 का 3 सर ये तो यहां आएगा, 3 का 4 सर ये तो यहां आएगा। अब इन पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करोगे तो देखो आपकी जो लाइन है वो y एक्सिस के पैरेलल चली गई, ठीक है। अब याद क्या रखना है, जब x का कोएफिशिएंट हो तो y के पैरेलल, और जब y 0 हो तब जो भी कोएफिशिएंट तुम्हारा 0 होगा उसी के लाइन पैरेलल चली जाएगी। ये सिंपल याद रखना है, इस पे एमसीक्यूज आपके ओलंपियाड लेवल में भी मेरी जान पूछे जाते हैं। समझ गए बात? समझ गए बात? समझ गए बात? समझ गए बात? अब छोटे से बेसिक 2 कॉन्सेप्ट्स लेते हैं, 2 क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम बात खत्म करते हैं। देखो बेटा सबसे पहले क्वेश्चन, जरा पहले वीडियो को ऑफ करेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज द फॉर्म, किस फॉर्म में होता है? मैंने कहा बेटा वो होता है x और y के फॉर्म में। क्यों? पहला वैल्यू हमेशा x का होता है और दूसरा वैल्यू हमेशा y का होता है, ठीक है बेटा। एक बात ये हो गई, एक बात ये हो गई। उसके बाद बेटा एक सिंपल सी कहानी है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू 6। अब मैंने क्या, y का किसके बराबर है? 6। y तो हमेशा 6 रहेगा, y तो हमेशा 6 रहेगा, और जब y मौजूद है तो मौजूद कौन नहीं? x।
तो ये बेटा मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ 6 ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है बेटा, हमें बोला है पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट्स। अब y किसके बराबर है? 6 के बराबर है। अब आपने देखा सर y का जब हमने इक्वेशन डाला था, y का जब इक्वेशन डाला था, क्योंकि y तो मौजूद था, x बार बार एक टर्मिनल पे आ रहा था, y was 3, x जितना भी वैल्यू हम y3 ले रहे थे, तो ये तो x एक्सिस के पैरेलल जाएगा, पैरेलल टू x एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये चीज याद रखनी है, इन चीजों पे आपने अच्छे से ग्रिप जो है आपने बनानी है। और ये एक क्वेश्चन लास्ट पे आप सबके लिए होमवर्क है, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज इसका आंसर जरूर बोलिएगा। ठीक है, एक लाइन है x माइनस ऑफ 7 इक्वल टू 0 और आपने बताना है कि इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो ये आप करेंगे तो आज के चैप्टर की मोटी मोटी जितनी भी सारी बातें थी वो आज यहां हुई खत्म। तो प्लीज अगर आप हमारे साथ बिंदास तरीके से कनेक्ट होने जा रहे हैं या कनेक्ट होना चाहते हैं तो इन दो स्कैनर्स को जो मेरे पीछे लगे हैं प्लीज स्कैन करना ना भूलें। यहां हम आपको हर एक चीज के बारे में अपडेट देते हैं, चाहे वो आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग हो, चाहे आपके किसी भी तरह की गाइडेंस रिक्वायर्ड हो। हमारी टीम और हमारे टीम मेंबर हमेशा आपको इन दो स्कैनर्स पे अवेलेबल मिलेंगे, जिसमें हर तरह की इंफॉर्मेशन जो आपकी स्टडी से रिलेटेड है आपको एग्जैक्टली दी जाती है। तो प्लीज ज्वाइन अस यूजिंग दीज टू स्कैनर्स। टिल देन जब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर अपना ढेर सारा ख्याल रखेंगे और इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस अब आप आरडी शर्मा और एनसीईआरटी से मिला के कर सकते हैं, तो प्लीज डू रिमेंबर कि ये सारे होमवर्क्स आपने रिवाइज करने हैं। टिल देन वी आर मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।